हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए समानार्थी शब्द लेकर आए हुए हैं, जिनको हम क्या क्या बोलते हैं आम भाषा में, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची और समानार्थी एक ही बात है। तो पर्यायवाची होता क्या है? तो पर्यायवाची का अर्थ होता है, देखिए, पर्याय पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला शब्द। ठीक है, यानी बस तो एक ही रहेगी, लेकिन उसके अर्थ यानी नाम अलग अलग होंगे। ठीक है, जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उस शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। जैसे कोई वस्तु है, जैसे ये कमल है, कमल। ठीक है, कमल एक वस्तु है, मान लो कमल का एक फूल होता है। ठीक है, तो उसको हम कई नाम से पुकारते हैं। अरविंद के भी नाम से पुकारेंगे, उत्पल के भी नाम से पुकारेंगे, सरोज के नाम से पुकारेंगे, राजीव के नाम से पुकारेंगे। तो इतने सारे जो नाम होते हैं, किसी एक वस्तु के कई सारे नाम क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभ्यास सेट 1 कर लेते हैं। पहला, तो पहला है पानी का। आप देखिए, पानी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पानी को हम अम्बु भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। नीर, पयो, वारि, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आब, उदक, जीवन, सलिल। तो इतने सारे नाम हैं, ये पानी के हैं। ये पानी देखिए एक ही चीज़ है और इसके कई सारे नाम हैं। आपको जो मन करे उस नाम से पानी को बुला सकते हैं। जैसे हम किसी से कह दें दूसरी भाषा में, हमको तोय दे दो, तोय, तो वो क्या समझेगा? पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन मतलब क्या होता है पानी का? तोय का मतलब पानी होता है। ठीक है, अब हम कहेंगे, अगला पढ़ेंगे बादल। बादल में देखिए, बादल को हम अम्बुद बोलते हैं, फिर बोलते हैं जलद, नीरद, पयोद, बारिद, तोयद, अम्बुधर, धराधर, जलधर, वारिधर, मेघ, अभ्र, घन। तो इतने सारे नाम हैं, ये बादल के हैं। तो हम बादल को इतने नामों से बुला सकते हैं। अम्बुधर भी कह सकते हैं, धाराधर भी कह सकते हैं, जलधर भी कह सकते हैं, वारिधर भी कह सकते हैं, ये अभ्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नाम किसके हैं? बादल के। ठीक है, तो इसमें एक आप फैक्ट जान लीजिए कि अगर हम पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ दें या धर जोड़ दें, तो क्या बन जाता है? बादल का पर्यायवाची बन जाता है। देखिए यहाँ पर अम्बु है, अम्बु पानी को कहते हैं, और दा जोड़ दिया तो क्या हो गया? अम्बुद हो गया। ऐसे ही जल होता है, दा जोड़ दिया, जलद हो गया। ऐसे ही आप पानी के पर्यायवाची में दा या धर जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कमल के पर्यायवाची पे। कमल के पर्यायवाची याद करते हैं। अगला है अम्बुज। अम्बुज जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन। ठीक है, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरू। ये इतने सारे नाम हैं कमल के। तो देखिए इसमें अम्बुज में क्या है कि देखो, जा जोड़ दिया गया है। अम्बु क्या था? पानी का पर्यायवाची था, और जा जोड़ दिया तो क्या हो गया? अम्बुज हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ दें, जा का मतलब होता है जन्मा। क्या होता है? जन्मा। अब जन्मा मतलब किस में जन्मा? पानी में जन्मा। पानी में क्या होता है? कमल खिलता है ना। और ऐसे ही जल में जलज, जल में जन्म लेने वाला। ऐसे ही नीर में जन्म लेने वाला, नीर का भी मतलब पर्यायवाची पानी होता है। ठीक है, ऐसे ही पयोज, अगर पानी के पर्यायवाची में आप जा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। और जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें जा नहीं जोड़ा गया है, वो नाम है जैसे पुष्कर है, राजीव है, शतपत्र है, और नलिन है, इंदिवर है, अरविंद है, पंकज, ये तो इसमें है, अलग है ये। ठीक है, उत्पल, ये कुछ ऐसे नाम है जो जिसमें जा नहीं जुड़ा है। नहीं, लेकिन जो कुछ ऐसे भी नाम है जिसमें जा जुड़ा है, पानी के पर्यायवाची से जा मिलकर पानी के पर्यायवाची में जा जुड़कर कमल का पर्यायवाची बना है। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, समझेंगे अगर आप तो आपको समझकर बहुत कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, समझते चलिए एक एक करके, और आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है साथियों,
हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है साथियों समुद्र का। समुद्र को कहते हैं अम्बुदि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीश, सागर, सिंधु। इतने सारे नाम किसके हैं? ये समुद्र के हैं। देखिए पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ दिया तो क्या बन गया? अम्बुदि बन गया। इसमें भी धी जोड़ा, अम्बुद बन गया, जलधि बन गया। नीर में धी जोड़ा, नीरिध हो गया। ऐसे ही वारी में धी जोड़ा तो वारिधि हो गया। ये तोयधि, क्षीर निधि, जल निधि, पयोनिधि, ठीक है। इतने सारे क्या है? पानी के पर्यायवाची में निधि जुड़ा है, धी जुड़ा है, तो वो क्या बन गए? समुद्र के पर्यायवाची बन गए। अब देखिए रत्नाकर, रत्नाकर भी किसको कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। रत्नाकर का मतलब होता है रत्नों को करने वाला। अब रत्नों को करने वाला का मतलब होता है समुद्र। कैसे? देखिए रत्न जो होते हैं वो समुद्र से ही निकलते हैं, इसलिए कहते हैं कि रत्न को करने वाला, यानी जो रत्नों को बनाता है वो कौन है? समुद्र है, ठीक है। इसलिए रत्नाकर समुद्र को बोलते हैं। अगला है वरुणालय, ठीक है, और मकरालय, नदीश। मकरालय क्यों कहते हैं? देखिए मकर जो होता है, मकर मछली को कहते हैं, और आलय घर को कहते हैं, यानी मछली का घर, उसे क्या कहेंगे? मकरालय। अब नदीश, नदियों में सबसे बड़ा सभी नदियों का, ये सारी नदियों का पानी आपने देखा होगा कि समुद्र में ही आता है, तो सभी नदियों का ईश यानी मालिक वो कौन है? समुद्र है। और सागर, सिंधु, ठीक है। ये इतने सारे नाम क्या हैं? समुद्र के हैं। अब अगला चलते हैं इंद्र के। इंद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। इंद्र का पर्यायवाची है मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, बिडौजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहछात्र, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। इतने सारे नाम किसके हैं? इंद्र के हैं। तो साथियों मैं इतने जो भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो हर बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। इनको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और बार बार 2-3 बार रिपीट करके देखना है। ये मेरा आपसे गारंटी है। क्या है? गारंटी कि परीक्षा में पूछे जाने ही हैं ज़रूर, ठीक है। तो अब देखिए मघवा, मघवा ये देखिए बादल, आपने सुना होगा बादल को क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं, ठीक है। और मघवा यानी मेघ से मघवा आ रहा है ना, तो मेघ जो होते इंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र को बादल का देवता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बादल का देवता कहते हैं। साथियों रुक जाइए जरा। हाँ तो साथियों वीडियो स्टार्ट अपनी करते हैं। तो देखिए हम क्या कहाँ पर थे? हम कह रहे थे कि बादल को क्या कहते हैं? बादल, बादल को नहीं, इंद्र को, इंद्र को कहते हैं बादल का देवता, यानी वर्षा का देवता, जल, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन, ये पर्यायवाची बनाया गया है। मग मतलब मेघ, मघवा, ठीक है। और मेघराज यानी मेघ मतलब बादल, और राज मतलब राजा, यानी बादलों का राजा। ऐसे ही वज्रधर, वज्र कहते हैं बिजली को, ठीक है। ऐसे ही बिजली का राजा, जो बिजली तड़पती है ना जब वर्षा के समय, वही वज्र यानी बिजली। ऐसे ही बजरी, बिडौजा, ठीक है। पुरंदर, पुरुहूत, शचीपति, सहसात्र, सहसाक्ष, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश, सुरेश और सुरेश्वर, ठीक है। इतने हैं, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के भी साथियों पर्यायवाची पूछे जाते हैं परीक्षा में। इनको आप ध्यान से समझिए और याद कीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब अगला लेते हैं गणेश का। अब देखिए गणेश, गणेश का पर्यायवाची होता है हेरम्ब, एक दंत, ठीक है। एक दंत क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथी का जो दांत होता है एक निकला होता है बाहर को, तो इसीलिए। और उनका जो सिर जो होता है गणेश का, हाथी का होता है सिर, तो इसीलिए एक दंत भी उनको कहते हैं। वक्रतुंड भी कहते हैं। वक्रतुंड क्यों कहते हैं? जो सूंड होती है हाथी की, इसको तुंड कहते हैं, ठीक है। और वक्र मतलब मुड़ी हुई, ठीक है, मुड़ी हुई तुंड यानी सूंड। अब क्या कहेंगे? विनायक, विनायक भी कहते हैं गणेश जी को। विसिद्धि विनायक और लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। अब
देखिए इसमें फैक्ट क्या है, पार्वती के पर्याय में पुत्र जोड़कर उमा सुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत, ये सब क्या है, ये गणेश को ही कहते हैं। यानी पार्वती के जो पर्यायवाची हैं उनके नाम में अगर आप सुत जोड़ देंगे, सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, क्या होता है, पुत्र, तो सुत जोड़कर हम गणेश के पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है, अब हम साथियों अगला अभ्यास करेंगे, अभ्यास सेट 2। उसमें क्या है देखिए, इसमें है पुत्र का पर्यायवाची। पुत्र के पर्यायवाची में देखिए अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत। अब इसमें याद कैसे करेंगे, देखिए अंगज मतलब होता है अंग से जन्मने वाला, जन्म लेने वाला, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अंगज। जा का मतलब अगर जा कहीं जुड़ा है तो जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है, तो अंग से जन्म लेने वाला पुत्र। अपत्य, देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, अपत्य को। ये वाला आप समझिए, आप ये तो अपत्य हो गया। और फिर है आत्मज, आत्मज यानी आत्मा से जन्म लेने वाला। और है फिर कुमार, कुमार जानते हो सभी लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं कुमार, यानी कुमार का मतलब होता है एक युवा, ठीक है, यानी पुत्र को ही कहते हैं कुमार भी, ठीक है। और फिर है तनय, तनय, ठीक है, तन, तन से, तन से ही रिलेटेड है ना तनय, इसीलिए तनुज, ठीक है। नंदन, नंदन भी किसको कहते हैं, पुत्र को कहते हैं। बालक, ये तो आप जानते ही है, बताने की जरूरत नहीं, बालक, बेटा, लाल, लड़का, ठीक है। और वत्स, बस याद रख लीजिए, ठीक है। और सुत तो जानते ही हैं, सुत अगर जोड़ देंगे पार्वती के पर्यायवाची में तो क्या बन जाएगा, गणेश का पर्यायवाची बन जाएगा। सुत का मतलब मैंने बताया था कि पुत्र होता है, ठीक है, तो ये देखिए पुत्र के पर्यायवाची हो गए। अगला लेते हैं गंगा। अब देखिए गंगा के पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो गंगा में गंगा को जानवी भी कहते हैं, त्रिपथगा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, विष्णुपदी कहते हैं, देव नदी, देवपागा, सुर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गपगा, ठीक है, इतने सारे नाम गंगा के हैं, ठीक है। अब देखिए ये जानवी आपको याद करना पड़ेगा, त्रिपथिका मतलब 3 पथों से निकलने वाली, ठीक है, त्रिपथिका। भागीरथी, इससे क्या होता है, इसमें भागीरथी ये नदी जो होती है भागीरथी जुड़ती है, इसीलिए इसको भागीरथी भी कहते हैं। मंदाकिनी भी इसमें जुड़ती है, सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। अगला है विष्णुपदी और देव नदी, देवों की नदी, इसलिए देव नदी कहते हैं। देवपागा और सुर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर तरंगिणी, स्वर्ग तरंगिणी और स्वर्गपागा, ठीक है। ये जो होती है देव नदी कहते हैं, देवों की नदी, ठीक है। ऐसे ही देव से रिलेटेड आपगा, यानी देव, आपगा का मतलब मैंने क्या बताया था, देखो देव, देवापगा अगर तोड़ेंगे तो देव प्लस आपगा निकलेगा, और आपगा का मतलब होता है पानी, ठीक है, यानी देवों का पानी क्या है, वो है गंगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को पानी का मतलब बताया था आपगा, तो देव प्लस आपगा यानी देवापगा, उसका तो क्या हो जाएगा, देवापगा, देवापगा, पगा किसे कहेंगे, गंगा नदी को। इस तरीके से याद रखेंगे, और आपको रटने से नहीं याद होंगे, ये इसी तरीके से समझ कर याद हो पाएंगे, ठीक है। ये इतने सारे हैं, रट के नहीं याद होते हैं, समझना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नदी का पर्यायवाची लेते हैं। देखिए नदी का पर्यायवाची है सरिता, आपगा, देखिए आपका सॉरी गलती से बता दिया मैंने, आपका जो होता है नदी को कहते हैं आपका, तो देवों की नदी, ठीक है, वहाँ पर मैंने जो बताया है सुधार कर लेना है। आपका जो कहते हैं नदी को कहते हैं, ठीक है, तो आपका यानी नदी, और देवापगा मतलब देवों की नदी, देवापगा, ठीक है। अब देखिए कल्लोलिनी नदी को कहते हैं, तटनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, स्वपायसुनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिल, सलिला, ठीक है। अब देखिए सरिता नदी को ये डायरेक्ट याद रखना है, आपगा, कल्लोलनी, तटनी, नद, तटी, तरंगिणी, दरिया,
दरिया, निम्नगा, पैसुनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिल। ठीक है, तो ये जो है इनके सब नदियों के नाम है। अच्छा देखिए, ये इतने सारे नाम आप सोचते होंगे बन कैसे जाते हैं किसी एक वस्तु के, तो हम बताते हैं ये कैसे बन जाते हैं। देखिए, उनके कार्य के आधार पर बन जाते हैं किसी वस्तु के नाम। जैसे ये नदी है, तो नदी का जैसे कुछ तो नाम जो होते हैं वो अलग अलग भाषाओं से ले लिए जाते हैं, जैसे सरिता है, आपगा है। ठीक है, लेकिन देखिए आपगा में क्या है, आप का मतलब होता है अप का मतलब होता है पानी। ठीक है, और गा मतलब गमन करना, यानी पानी को गमन यानी बहाना। वो क्या काम करती है, नदी काम करती है, तो उसके कार्य के आधार पर उसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही नाम बन जाते हैं, ऐसे तटनी, तरंगिणी। तरंगिणी क्योंकि तरंगे लेकर चलती है। ठीक है, इसलिए तरंगिणी। ये दरिया जो होता है ये अलग फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग भाषाओं से ले लिए जाते हैं, और नहीं तो उनके कार्य के आधार पर बना लिए जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, पर्यायवाची बन जाते हैं। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति उसके नाम से नहीं उसके काम से जाना जाता है, तो यही हाल यहाँ पर पर्यायवाची का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब अगला लेते हैं पर्यायवाची, कामदेव। अब देखिए कामदेव को कैसे पढ़ेंगे, अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमत, मार, स्मर, काम, मनसिज, कुसुम्बाड़, कुसुमसर, पुष्पंधवा, पुष्पसर, मीनकेतन, मकरध्वज, झसकेतु, रीतकांत, रतिनाथ, रतिपति, वसंत सखा, वसंत बंधु। ठीक है, ये इतने हैं काम के पर्यायवाची। आप फिर से पढ़ें, देखिए अनंग। ठीक है, किसको कहेंगे, कामदेव को। कंदर्प, मदन, मनोज, मनमथ, मार, स्मर, काम, मनसिज, कुसुम्बाड़, कुसुमसर, पुष्पंधवा, पुष्पसर, मीनकेतन, मकरध्वज, झसकेतु, रतिकांत, रतिनाथ, रातिपति, बसंत सखा, बसंत बंधु। ठीक है, अब देखिए इसमें नोट पढ़ेंगे। नोट क्या है, प्रायः कुसुम के पर्याय में, कुसुम के पर्याय में बाण के पर्याय, कुसुम के पर्याय में बाण के पर्याय जोड़कर, मछली के पर्याय में ध्वज के पर्याय जोड़कर क्या बनाते हैं, और रति के पर्याय में पति के पर्याय जोड़कर क्या बन जाता है, कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, जहाँ पर जैसे कुसुम के पर्यायवाची हो उसमें बाण के पर्यायवाची जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, कुसुम बाण। ठीक है, तो कुसुम बाण का मतलब क्या होता है, कामदेव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है फूल का पर्यायवाची। अब फूल का पर्यायवाची क्या है, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन कहते हैं। आपने देखा होगा फिल्म आई थी पुष्पा, तो पुष्पा का एक डायलॉग है, कहता है कि पुष्पा नहीं, पुष्पा को पुष्प थोड़ी समझ रखा है, फायर है फायर। तो वही ये पुष्प है। ठीक है, पुष्प का मतलब होता है फूल। अब है अगला है सुमन, इसको कुसुम कहते हैं, प्रसून कहते हैं, मंजरी, पुहुत, गुल, लतांत। इतने सारे नाम किसके हैं, फूल के। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुहुत, गुल, लतांत। ठीक है, अगला है बाण का। बाण का याद कीजिए, धनवा, शर, तोमर, विशिख, ईसु, सायक। ठीक है, ये किसके हैं, बाण के पर्यायवाची हैं। धनवा, शर, तोमर, विशिख, ईसु, सायक, ये बाण के पर्यायवाची हैं। अगला लेते हैं मछली। मछली को मीन कहते हैं, मकर कहते हैं, झस कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, और जलतोरी कहते हैं, सफरी कहते हैं। ठीक है, सफरी दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। बर्तनी में अगर आ जाए तो समझ लेना। तो साथियों, अभ्यास 1 और अभ्यास 2 यानी मैंने 2 ये सेट कराए हुए हैं, आप लोगों को दोबारा से भी वीडियो देख लेना है। और अगली वीडियो में अभ्यास 3 हम लेके आएंगे, अभ्यास 3 और अभ्यास 4। ठीक है, उसको समझते रहना है, और सारे ये क्लियर हो जाएंगे आपके पर्यायवाची। और लगे रहिए साथियों, आपको पुलिस का पेपर निकालना है इस बार। ठीक है, बहुत अच्छी भर्ती आई हुई है, हमारे साथ बने रहिए, आपकी हिंदी से जुड़े कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। थैंक यू साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।